गोस्वामी जी ने लिखा, कौन सी शक्ति पैदा होगी? जो चेतन को जड़ करे, समझते हुए कौन सी शक्ति पैदा होगी? जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करहि चेतन, जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करहि चेतन। आपका कर्म, चश्मा वाली मैया, आपका कर्म जब आपकी क्रिया में चला जाएगा तब आपके ही अंदर एक शक्ति पैदा होगी, और वो शक्ति कौन सी है? जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे। लेकिन कब? बेटा पानी वाले भैया बैठ जाओ, अभी विश्राम करते हैं, 1 घंटा तो बिना पानी के भी लंबे भैया है। पानी पे पानी, पानी पे पानी, आए पानी, बैठ जाओ भैया, सबको बड़ो ऐसे आएंगे। अब हमको कह देते हैं जो आता है। अब सुनो, कर्म को क्रिया में डालना पड़ेगा परीक्षक। ये क्रिया क्या है? बोले जो चेतन को जड़ करहि, जड़ करहि चेतन। हमारे शरीर में दोनों हैं, हम केवल जड़ नहीं है, वो चैतन्य भी है। हमारे अंदर एक चैतन्य प्रकाश भी है, लेकिन ये मिलेगा कब? जब हमारा कर्म हमारी क्रिया में चला जाएगा तब। और केवल कर्म करके रह गए तो बहुत पछताना पड़ेगा। एक मैया पछताना, यहाँ की नहीं, सियोनिया। कैसे पछतानी सुन लो। एक मैया ने रोटी खाई, रोटी तो भोजन करना कर्म है। एक मैया ने रोटी खाई तो 4 रोटी सब्जी से खा ली। कितनी खा ली? बोलो 4। लेकिन घी नहीं खुला मैया का। मैया ने 2 रोटी दूध में लेकर खा ली। कितनी हो गई? मन खुजू नहीं खुला। मैया ने 2 रोटी पापड़ से चबाई ले। कितनी हो गई? लेकिन मन नहीं खुला। मैया ने 2 रोटी चटनी से अच्छा चले। कितनी हो गई? अब समझे, माँ ने भोजन किया, ये कर्म है। और थोड़ी देर बाद वही मैया पड़ोसिन से कह रही है, जिसने 10 रोटी खाई, वह पड़ोसिन से कह रही है, चाची जी मचला रहा है, खट्टी डकार आ रही है, पेट फूल रहा है। अब तुम्हारा नहीं फूलेगा तो क्या हमारा फूलेगा? अब समझने की जरूरत है, हंसने की कम। वही पड़ोसिन जिसने भोजन किया, वो पड़ोसिन से कह रही है, चाची जी मचल रहा है, खट्टी डकार आ रही है, पेट फूल रहा है। क्यों? बोले भोजन पचा नहीं। अगर आपका भोजन पाचन क्रिया में चला जाता तो न खट्टी डकार आदि न पेट फूलता। तो आपका कर्म आपकी क्रिया में नहीं गया, इसलिए आपको परेशानी होने लगी। तो कथा सुन करके सुख नहीं मिलेगा, कथा तो और पेट में दर्द पैदा करेगी। जैसे हमारे पेट में दर्द हो रहा है, 8 दिन यहाँ दवाई लेंगे, अब लेपा चले जाएंगे, 8 दिन लेपा में दवा लेंगे, फिर गले था चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है परीक्षक, कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म ऐसा भगवान है जिसके बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। इसलिए राम जी विश्व में प्रधान नहीं है, भगवान कृष्ण विश्व में प्रधान नहीं है, लेकिन कर्म प्रधान विश्व करे रखा। इसलिए कर्म को समझे। कर्म की गति बहुत टेढ़ी है, कर्म की गति बहुत टेढ़ी है परीक्षक। इसलिए संसार में चाहे प्रभु को भी नहीं समझ पाए, लेकिन कर्म को समझना बहुत
जरूरी है। बहुत कर्म की गति टेढ़ी है और कर्म ही सब कुछ करता है। भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया कि कर्मणः जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव पच्यते। कर्म के द्वारा ही जीव का जन्म होता है, कर्म के द्वारा ही जीव की मृत्यु होती है, कर्म से ही सुख मिलता है और कर्म से ही दुख मिलता है। इसलिए कर्म को समझो। कर्म की गति बहुत तेजी है। एक भागवत के एकादश स्कंद में प्रसंग आता है कि कर्म कितना टेढ़ा है। एक राजा घोड़े पर बैठ करके चल पड़ा। विषय भागवत के एकादश स्कंद का है। यहाँ नव योगेश्वरों की चर्चा निमि महाराज से हो रही है। एक राजा घोड़े पर बैठ करके चल पड़ा। गर्मी का समय, पसीना आने लगा। राजा ने घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर लेट गया। ठंडी हवा लगी, सो गया। अपने सिर पर हाथ रख करके राजा को नींद आ गई। तब तक सूर्य भगवान मध्य में आ गए। दिन के 12 बज गए। सूर्य की 2-4 किरणें बरगद के पत्ते में से निकल करके राजा के मुख पर पड़ने लगी। राजा सो रहा है और मुंह पर सूर्य की किरण पड़ रही है। तो उसी वृक्ष पर एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने देखा राजा सो रहा है, सूर्य की किरणें मुंह पर पड़ रही हैं, दया आ गई। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा कि संत हंस की एक गति, संत की और हंस की एक गति होती है। कौन सी? पर हर बार विकार, दूसरों के कष्ट को हरना। दया आ गई हंस को और उसने राजा को धूप से बचाने के लिए अपने दोनों पंख ऊपर फैला दिए। ईमानदारी से बताओ, अच्छा किया कि बुरा किया? लेकिन कर्म की गति बहुत टेढ़ी होती है। यही समझाना चाहते हैं सुखदेव जी परीक्षक। उस हंस ने, इसमें जोर लगाना पड़ रहा है माइक वाले भैया। आज हंस ने दोनों पंख कर लिए। राजा सो गया। तब तक कहीं से कौवा उड़ता उड़ता हुआ आया, वापसी ज्यादा श्री राधे। और हंस पंख किए हुए था, उसके नीचे कौवा आया, माइक फेर नहीं आया। श्री राधे। और हंस के पंख के नीचे आकर के कौवा ने बीट कर दी। बीट जानते हो? छेद। वो छेद राजा के मुख पर गिरी। राजा के मुख पर जैसे ही बीट गिरी, एकदम जागा। अरे ये बीट किसने कर दी? बीट करने वाला कौवा तो उड़ गया। राजा ने देखा तो हंस दोनों पंख किए हुए हैं। बिना सोचे समझे राजा ने विचार किया, किसी ने बीट की है। अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। राजा ने खींच करके बाण छोड़ दिया। वो बाण जाकर के राजा के हंस के गले में लगा। जो हंस के गले में लगा, खून की धारा छूट पड़ी। संतोष थोड़े और समझ लो, आपने दिखाई मुझे थोड़ी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हंस के गले में बाण चला गया। खून की धारा निकल पड़ी। थोड़ा बेस कम करें। खून की धारा निकल पड़ी। हंस गिरा।
लेकिन राजा के पास नहीं गिरा, हंस परमहंस की गोदी में गिरा, रोने लगा। परमहंस ने देखा गले से खून निकल रहा है, बाण लगा हुआ है, बाण खींच दूं, थोड़ा और संभालो, माई के पास पहुंच जाए थोड़ा। बाण खींचने के लिए परमहंस ने हाथ डाला, हंस रो पड़ा। ठहरो महाराज, अगर आपने बाण खींच दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और मुझे पता है कि मुझे मरना है, लेकिन मरने से पहले मेरे मन में जो शंका है उसका उत्तर दे दो। परमहंस ने पूछा, तेरे मन में क्या शंका है? हंस ने रो करके कहा, गुरुजी, भगवान की सारी लीला समझ में आई, लेकिन आज की लीला समझ में नहीं आई। अरे पूछना क्या चाहता है? हाँ, बात उसकी ज्यादा पास जाए न, इसके पास में चले जाए, माई के पास। हम बोलते हैं उससे पहले माई बोलने लगता है हमारे ऊपर, उसे साथ दो। बात क्या है? तब हंस ने प्रश्न किया। हो सकता है ये प्रश्न आप में से बहुत से भाइयों का हो। हंस पूछना चाहता है कि गुरुजी, जो धर्म पर चल रहे हैं वो दुखी क्यों, और जो अधर्म और अत्याचार कर रहे हैं वो सुखी क्यों? ये प्रश्न केवल हंस का नहीं है, हो सकता है आप में से कई भाइयों का ये प्रश्न हो। पूछ दिया उसने, गुरुजी, हाँ, और करे अपराध को उत्तर देना गुरुजी। और करे अपराध को और पाप फल प्रश्न कर दिया, गुरुजी, धर्म पर चलने वाले दुखी क्यों? मैंने कोई अपराध नहीं किया था गुरुजी, मैंने राजा के ऊपर छाया की थी। अगर परोपकार करना पाप है गुरुजी, तो आज से परोपकार करना बंद करवा दो वेदों में। मैंने तो राजा के ऊपर छाया की थी, अपराध करने वाला उड़ करके चला गया गुरुजी, और बाण मेरे गले में समा गया। मुझे मरना तो है गुरुजी, लेकिन इतना बता दो, अगर उत्तर दे दोगे तो हंस करके प्राण त्यागूंगा, अगर मेरा उत्तर नहीं मिल पाया तो रो करके प्राण त्यागूंगा। इसलिए आज बता दो, और करे अपराध को और पाप फल। परमहंस समझ गए, बहुत दुखी है ये। वास्तव में जो धर्म पर चलता है फिर उसे विपत्ति आती है तो बहुत रोता है। अनाचारी अपराधी नहीं रोता, रोना तो धर्म पर चलने वालों को पड़ता है प्यारे। इसलिए आज परमहंस ने उत्तर दिया, रो मत,
तुझे ऐसा लग रहा है कि अपराध करने वाला कोई और है और भोगने वाला कोई और। ऐसा नहीं है। संसार का हर अवतार धोखा खा सकता है, लेकिन कर्म रूपी भगवान कभी धोखा नहीं खा सकता। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो यश कर सफल। तो फिर गुरुजी अपराध करने वाला उड़ गया और मेरे गले में बाण क्यों? तब परमांस ने कहा, ऐसा तुझे लग रहा है, अब मेरी तरफ देख, तब इसका उत्तर समझ में आएगा। सभी भैया हमारी तरफ देख, जो धर्म पर चल रहे हैं वो भी देखें और जो थोड़ी बहुत घुसर पुसर करते हैं वो भी सुन लें। बचोगे नहीं, हमसे बच जाओगे, समाज से बच जाओगे, अदालत से बच जाओगे, कोर्ट कचहरी से बच जाओगे, लेकिन उससे बचने वाले नहीं हो। इसलिए इस प्रश्न को सुन लो। अब हमारी तरफ देखें। परमहंस ने कहा, मेरी तरफ देख। जीव का जब जन्म होता है, मुरारी सुन लो, जीव का जब जन्म होता है तब जन्म के साथ एक कर्म नली भी आती है। इसके नाम अनेक हैं। कोई इसे भाग्य रेखा कहता है, कोई इसे प्रारब्ध कहता है। सुखदेव जी ने इसे कर्म नली कहा। जीव का जब जन्म होता है तब जन्म के साथ में उसकी कर्म नली आती है। इसके दो दरवाजे हैं प्यारे, एक दरवाजा इधर है और एक दरवाजा इधर, दोनों खुले हैं। अब इसमें भरा क्या है? तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फल, जिन्हें भोगने के लिए तुम्हें मानव का शरीर मिला है। अब देखना और समझना। अब इसमें तुम्हारे पुण्य के फल भी हैं और पाप के फल भी हैं। अंतर केवल इतना है, आप जो पुण्य करते हो उसका फल इस रास्ते से अंदर जाता है, आप जो पाप करते हो उसका फल इस रास्ते से अंदर जाता है। ये भरा हुआ है, इधर पाप का फल है और इधर पुण्य का फल। अब आपने मानव का जन्म लिया, समझदार होकर के तुमने कर्म करना प्रारंभ कर दिया, तो सबसे पहले वो भाई सुने जो धर्म पर चल रहे हैं और दुखी हैं। इसका उत्तर सुन लो, क्यों दुखी हो? आपने पुण्य किया और पुण्य का फल बन गया और जाएगा कहां? आपकी तिजोरी में, आपकी कर्म नली में। कौन से रास्ते से? इस रास्ते से। तो आपके पुण्य का फल इस रास्ते से अंदर गया, तो आपके पुण्य के फल ने अंदर जाके धक्का दिया